औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 8605 बीएड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में यूनिट 2 पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल मेरे मेरे पैगंबर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, करम की हो एक निगाह हम पर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। कुरान क्या है तुम्हारे नग़मे, तुम्हारी नातें तुम्हारी बातें, कहेगा क्या कोई इससे बेहतर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। अब हम पढ़ते हैं जी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसमें हैं अप्रोचेस एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट, उसके बाद स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। पहले हम देखते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होती है। द टर्म मैनेजमेंट रेफर्स टू द personnel in an organization। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अमला से मुराद होता है काम करने वाले लोग, who have the right and responsibility to make decisions, जिनका हक भी होता है और जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो फैसले करें, and run the enterprise efficiently within the policies defined in this way, board of directors, council or board of governor etc. एजुकेशनल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते हैं, काउंसिल आती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जिनके पास ये इख्तियार होता है कि वो फैसले करते हैं और उनको प्रॉपरली अमल दरामद करवाते हैं। The function or activity of managing resources, tasks and other persons in order to achieve the defined objectives। ये आपके पास जितने भी वसाइल हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, इन सब को मिला के एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम उनसे काम लेते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जिन मकासद का हमने तयन किया होता है वो मकासद हम हासिल करते हैं। मैनेजमेंट आल्सो रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कल हमने इसके हवाले से पढ़ा था यूनिट 2 में, यूनिट 1 में। आज यूनिट 2 में वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट आल्सो रेफर्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। रिलेटेड टू प्लानिंग, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग, इसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पार्टिकुलर पर्पस, एक खास मकसद के लिए मुनज़्ज़म किया हुआ एक ग्रुप जो मिल के काम करता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑल द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड इन ऑपरेटिंग द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज। और मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी
within the limits to achieve organizational goals. एजुकेशनल पॉलिसी जो है, इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल करने के लिए हम किसी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक हाथ में रहते हुए उसको चलाते हैं, तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल करने के लिए जब हम किसी पॉलिसी का अपनी एक लिमिट में रहते हुए चलाते हैं, उस पर अमल दरामद करवाते हैं, तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसका काम होता है ये पॉलिसियां बनाती है, और मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाती है। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? फ्यूल in 1957 presented the following elements of management. फॉल ने 1957 में मैनेजमेंट के एलिमेंट्स जो हैं वो यूं डिस्कस किए हैं। सबसे पहले वो कहता है जी मैनेजमेंट में सबसे पहला काम जो होता है वो प्लानिंग का होता है। ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कोई भी जब आप काम करते हैं, जब तक आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, आप कभी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप मंसूबाबंदी करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नाकामी की मंसूबाबंदी कर ली है। प्लानिंग मैनेजमेंट में सबसे पहली और अहम चीज़ होती है। इस प्लानिंग के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद कमांडिंग, उनको कमांड देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, और कंट्रोलिंग, उनको कंट्रोल करते हैं। ये हैं जी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप इनको पेपर के हवाले से याद करना चाहें तो ये POCCC ये आप याद रख लें, तो इसमें आ जाएगा प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में न्यूमैन एंड समर्स इन 1981 प्रेजेंटेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। न्यूमैन और समर्स ने 1981 में मुंदरजा झैल एलिमेंट्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया। नंबर 1 है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग से मुराद होता है कि नए लोगों को भर्ती करना, लीडिंग, उनकी रहनुमाई करना, कंट्रोलिंग, उसको कंट्रोल करना, और मेजरिंग का मतलब होता है उसकी पैमाइश करना। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो POSLCM, P से मुराद है प्लानिंग, O से मुराद है ऑर्गेनाइजिंग, S से मुराद है स्टाफिंग, L से मुराद है लीडिंग, C से मुराद है कंट्रोलिंग, और M से मुराद है मेजरिंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में लुथर एंड ग्यूलिक in 1961 suggested the most popular model is post-cobb। ये post-cobb के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले चीज़ है इसमें प्लानिंग है, इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइज करना है आपने, स्टाफिंग, उनके लिए लोगों को भर्ती करना है, डायरेक्टिंग, उनको रहनुमाई देनी है, कोऑर्डिनेटिंग, उनके साथ राब्ते में रहना है, रिपोर्टिंग, जो हमने काम करना है उसको लिखना है, और बजटिंग, उसका बजट बनाना है। अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो क्या होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन आता है, सुपरवाइजर, कंट्रोलर, कोऑर्डिनेटर्स और इंस्पेक्टर्स आते हैं। एक होती है द मैनेजमेंट पिरामिड में टॉप मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है, और एक लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन देती है मिडिल लेवल की, और लोअर लेवल की जो है उस पर अमल दरामद करवाती है।
अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट आर द सेम एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 की पॉलिसी के मुताबिक स्कूल के जो स्कूल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये होंगे। नंबर 1 है टू फास्टर ए डीप एंड अबाइडिंग लॉयल्टी टू इस्लाम एंड पाकिस्तान। तो स्कूल का जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये बात आती है कि अबाइडिंग लॉयल्टी, वफादार रहना है अपने अपने मुल्क के साथ, इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये स्कूल मैनेजमेंट में आएगा। नंबर 2 है टू क्रिएट अवेयरनेस दैट एवरी स्टूडेंट इज ए मेंबर ऑफ मुस्लिम उम्मा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। एक बात यहाँ पे मैनेजमेंट का ये भी फंक्शन होता है कि वो ये समझे कि हर तालिब इल्म जो है ये मुस्लिम उम्मा का एक मेंबर है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, और इस्लाम का पैगाम हमने फैलाना है। टू प्रोड्यूस सिटीजन्स acquainted with the ideological foundations of Pakistan। बच्चों को जो तालीम देनी है उसको नजरिए पाकिस्तान के हवाले से तालीम देनी है। टू इनकलकेट द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, उनको कुरान और सुन्नत की तालीम भी देनी है। ये भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट होती है कि जब आपके पास बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो सिर्फ उनको आपने डिग्रियां नहीं देनी, सर्टिफिकेट नहीं देने, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। जैसे हमारे तालीम काट ने कहा था कि तालीम इंसान को इंसान बनाने का अमल है, और इंसान और अच्छा मुसलमान उस वक्त बनता है जब उसको आप कुरान और सुन्नत की तालीम भी देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में नंबर 5 है टू प्रोवाइड एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू ऑल सिटीजन्स। तमाम शहरियों को एक जैसी तालीमी सहूलियात मुहैया करना। टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन and develop creative abilities of people। to impart quality education, बच्चों को quality education देनी है, और and develop creative abilities of people, और बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करनी है। to provide fundamental education to all irrespective of faith, caste and creed etc। रंग नस्ल को बालाए ताक रखते हुए आपने तमाम बच्चों को बुनियादी तालीम देनी है। टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड लव फॉर लर्निंग, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट और लव फॉर लर्निंग जो है वो आपने क्रिएट करना है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथिंग साइंटिफिक, वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन कंट्री। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन, यानी बच्चों के अंदर साइंसी, पेशा वराना और नफ्सियाती तालीम और तरबियत का इह्तिमाम करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्कूल मैनेजमेंट, ये है जी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट है, इसका इनपुट है यानी रिसोर्सेज एंड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपने देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं और आपकी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर है, आपने उसको मैनेज करना है। एंड आउटपुट क्या होगी, रिजल्ट्स आर आउटकम्स, उसके नताइज क्या होंगे, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अगर आपने बच्चे को अच्छा एक माहौल देना है, अच्छी सोसाइटी देनी है, तो फिर बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बनेगा। और उससे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास वसाइल कितने हैं और आपकी पॉलिसी के मकासद क्या हैं। फिर उन मकासद को हासिल करने के लिए आपने प्रोसेस करना है, और वो प्रोसेस मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपने जो इनपुट दी थी उसके बदले में आपको कौन सी आउटपुट मिली है, वो होगी रिजल्ट और आउटकम्स, आपके नताइज जो हैं वो कैसे रहे। इसके बाद आप फीडबैक लेंगे। इश्यूज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उनमें इनपुट इश्यूज है,
यानी आप कई दफ़ा प्रॉपरली इनपुट ही नहीं देते। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। ऐसे कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली इनपुट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलती। इनपुट इश्यूज हो सकते हैं, इसके बाद प्रोसेस इशू हो सकते हैं, आउटपुट इश्यूज हो सकते हैं और सोशल इश्यूज हो सकते हैं। ये माशरे के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो भी इसको असरअंदाज कर सकते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी बुनियादी जो हमारे मकासद हैं उनके असूल क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट अल्टरनेटिव्स, बेहतरीन मुतबादल जो है उसका क्या प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज और कॉन्टिजेंसीज का प्रिंसिपल क्या होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल में वो ये होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है कि एक बंदे के पास कमांड होगी। एडिक्वेसी ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल है, मुनासिब अथॉरिटी का असूल होगा। और चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल है और चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल होगा। इसके बाद स्टाफिंग प्रिंसिपल हैं। इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग ए सक्सेसर, यानी एक जानशीन जो है उसको तयन करने का प्रिंसिपल होगा कि अगर एक जगह पे एक बंदा मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे वो काम ना रुके, उसकी जगह पे आप नया बंदा जो है उसको अपॉइंट कर दें। मिसाल के तौर पर एक प्रिंसिपल ही किसी इदारे का अगर स्कूल में या कॉलेज में किसी काम के लिए उसको जाना पड़ जाता है तो अपनी जगह पे जो एक जानशीन छोड़ के जाता है, जिसको एक्टिंग चार्ज दे के जाता है, वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग ए सक्सेसर होगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एवेल्यूएशन होगा, यानी काम को जायजा लेने के लिए, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा। इसके बाद कंट्रोलिंग प्रिंसिपल है, ये है जी प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है और प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव एक्शन है। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। The economical use of time, space and resources to perform different functions is called school management. यानी आप वक्त, जगह और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको हम स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। The scope in different areas of school management is given below. इसका मुख्तलिफ जगह पे जो स्कोप है वो नीचे दिया जा रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट, यानी स्कूल प्लांट से मुराद है स्कूल की बिल्डिंग। आपने स्कूल की बिल्डिंग को कैसे मैनेज करना है। मिसाल के तौर पर आपने ये देखना है कि क्या स्कूल की बिल्डिंग में जो कमरे जितने भी हैं वो सारे एरी हैं, उनके अंदर लाइट का अरेंजमेंट है। इसके बाद ये है कि क्या उनमें वाइट वॉश हुआ है, उसके अंदर डेस्क प्रॉपर पड़े हुए हैं, बच्चों के लिए प्रॉपर लाइट का और फैंस का अरेंजमेंट है, हर कमरे में डाइस पड़ा हुआ है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, कोई किसी कमरे की छत गिरने वाली तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट होता है। इसके बाद है द मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुराद होता है कि हमारी नसाबी सरगर्मियाँ, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुराद होता है हम नसाबी सरगर्मियाँ। अब करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें हमारी रिटन मटेरियल हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, बच्चे उस्ताद जो पढ़ाता है वो इसमें शामिल है, उस्ताद जो बच्चे का टेस्ट लेता है वो इसमें शामिल है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं इसमें डिबेट्स आ जाते हैं। इसके बाद बच्चे को हम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के में शामिल करते हैं। इसके बाद एजुकेशनल विजिट्स होते हैं, तालीमी सैर के लिए बच्चे को हम लेके जाते हैं, स्काउटिंग है, गर्ल गाइडिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो जो स्कूल मैनेजमेंट होती है उसका काम ये होता है कि वो बच्चों के निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी हम निसाबी सरगर्मियों का भी एहतमाम करें। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके पास कितने लोग हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो पता होता है उसको कि मेरी मैनेजमेंट में ये जो लोग काम कर रहे हैं उनमें किस बंदे का कौन सा कैलिबर है,
कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है और कितने अच्छे अंदाज में काम कर सकता है। तो वो मैनेजर जो होता है उसको पता होता है। तो अच्छी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट वो होगी जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल हो, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और उनके पास जितने भी वसाइल हैं उन वसाइल को, कहते हैं ना जैसे चादर देख कर पाँव फैलाएं, बिल्कुल ऐसे ही अपने वसाइल देखें और वसाइल को मद्देनजर रखते हुए आप अपने वसाइल को मैनेज करेंगे और देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कम से कम माली वसाइल में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये आपकी मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।